अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम CS201 प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल इसके असाइनमेंट करेंगे। 20 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के। लास्ट डेट है वो दिसंबर 5 है। तब तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं और इसके बाद एक एक्सटेंडेड डेट होती है जो कि 6 दिसंबर को भी आप सबमिट करवा सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं इसमें आपको ना कंसेप्ट्स के साथ बताऊंगा कि आपने कोडिंग किस तरह से करनी है। अगर आपको C++ के बारे में थोड़ा सा इल्म भी नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ए से लेकर जी तक जो जो इसके अंदर यूज कैसे यूज़ किया है वो सब बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। असाइनमेंट जो आफ्टर ड्यू डेट आप सबमिट करवाएंगे लाइक 6 दिसंबर तक आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है सबमिट असाइनमेंट डज नॉट और फाइल इज करप्ट। अगर फाइल ओपन नहीं होती या करप्ट फाइल है तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट कॉपी नहीं होनी चाहिए इंटरनेट या फिर किसी स्टूडेंट की। तो आपने अक्सर औकात ग्रुप्स में ना फिर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, सॉल्यूशंस वगैरह, ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर देने उसके। या तो आपको 0 नंबर मिल जाते हैं या फिर अगर आपने कुछ चेंजिंग कर भी ली तो आपको हाफ नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर नहीं मिलते। उसके अंदर आपने कमेंट्स का यूज़ करना होता है, कुछ अपनी तरफ से चेंजिंग करनी होती है जिसके बाद आप फुल नंबर लेने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट है कि आपने इस असाइनमेंट को कौन सा यूज़ करना है प्रोग्राम कंपाइलर, तो वो डेव सी प्लस प्लस है। आप डेव सी प्लस प्लस के ऊपर इस असाइनमेंट को बनाएंगे। नेक्स्ट है आप इसको डॉक फॉर्म, डॉक एक्स, जेपीजी, पीएनजी, गिफ या फिर किसी पिक्चर किसी फॉर्म में सबमिट नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। आपके पास जस्ट एक एक्सटेंशन है सीप पीपी। ये एक्सटेंशन क्या होता है, कोई भी फाइल है लाइक वीडियो है तो उसकी भी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, पिक्चर है पिक्चर की भी एक्सटेंशन होती है, फाइल है पीडीएफ की हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो उनकी एक्सटेंशन होती है। इसी तरह जो हम कंपाइलर के ऊपर C++ कंपाइलर पे फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन है जो वो ऑटोमेटिकली .cpp बनेगी। तो .cpp फाइल हमने सबमिट करवानी है, उसी के नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मिस हो गई। इन दिस असाइनमेंट द स्टूडेंट विल लर्न। स्टूडेंट क्या चीज़ पढ़ेंगे इस असाइनमेंट में, हाउ टू यूज़ इफ स्टेटमेंट एंड लूप्स। इफ स्टेटमेंट और लूप्स को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट चलेंगे कि हमारे पास उन्होंने टास्क क्या दिए हैं। टास्क में दिए हैं कि कीपिंग इन माइंड, ये जो ऊपर प्रॉब्लम है वो पढ़ लीजिएगा, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगी। द अबव डिस्कस्ड कंसेप्ट्स राइट अ C++ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। आपने फॉर लूप एंड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है जिनसे ये टास्क परफॉर्म की जाए। 5 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि 5 टास्क आपने करने हैं और इनमें से अगर आपसे कोई भी टास्क मिस होता है तो आपको उसके मार्क्स काटे जा सकते हैं। एंड पे देख लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी इज वो मैं बाद में बता देता हूँ, ये मैंने पढ़ लिया है। एक लाइन और है कि लेक्चर कवर्ड। इस असाइनमेंट में 1 से 3 जो लैब्स के लेक्चर्स हैं वो कवर किए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने टास्क की तरफ कि हमने इसमें क्या करना है। सबसे पहला टास्क है प्रिंट योर वीडियो आईडी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आप लोगों ने लेक्चर्स लिए होंगे, अभी मैं बताऊँगा इस क्वेश्चन को समझाऊँगा कि आपने करना क्या है। क्वेश्चन समझाने के बाद आपने एक दफ़ा खुद ट्राई करनी है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हैं तो आपको चाहिए कि आप खुद करें, ना कि ये वीडियो देखें। अगर आपको कहीं से समझ ना आई देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से जब मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँगा तो आपको खुद करने की ट्राई करनी है। करना क्या है, आपने प्रिंट योर वीडियो आईडी, आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है। अब अपनी वीडियो आईडी आप कैसे प्रिंट करवाते हैं आपको अगर पता है। C++ में एक तो सिंपल सिंटैक्स हो गया, वो अगर आपको आता है तो उसके अंदर आपने सी आउट, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स और डबल कोमास के अंदर वीडियो आईडी लिख के प्रिंट करवा देनी है, सिंपल सा काम है। नेक्स्ट उसने कहा है ऐड फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ वीडियो आईडी। वीडियो आईडी के फर्स्ट और लास्ट न्यूमेरिक डिजिट कौन से हैं, आपकी जो वीडियो आईडी है। अगर किसी और की लिखेंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम। एक वेरिएबल लेना है सम, उसके अंदर आपने स्टोर कर देने हैं पहला और आखिरी हिस्सा। पहला हिस्सा क्या है, 2 है तो एंड वाला 0 है। अगर जो भी होगा उन दोनों को जमा करके सम के अंदर रखने। तीसरा काम आपने क्या करना है, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सम ऑन स्क्रीन। इसका जो सम होगा वो आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवा देना है। ये भी सी आउट के थ्रू होगा। 3 काम हो गए। ये मैं आपको कोडिंग के थ्रू भी करवाऊंगा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद इसको करें। नेक्स्ट है फॉर इफ सम इज़ ग्रेटर देन 7। अगर 7 से ज़्यादा है आपका वीडियो आईडी का सम, जो पहला और एंड वाला, अगर 2 जमा 0 बना है तो वो 7 से बड़ा नहीं है। खैर अगर 7 से बड़ा हो तो आपने प्रिंट करवाना है वेलकम टू वीडियो।
अगर 7 से 5वीं लाइन में उसने कहा है अगर 7 से छोटा हुआ तो आपने प्रिंट करवाना है वेलकम टू CS201P। अब ये दो काम है, अगर 7 से बड़ा हुआ है छोटा हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगी, यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगी। इफ़ के अंदर एक लिख दीजिएगा और एल्स के अंदर एक लिख दीजिएगा। इफ़ के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है ग्रेटर देन 7, सम ग्रेटर देन 7 लिख देना है। अच्छा, साथ उसने एक और चीज़ ऐड की है, नंबर ऑफ इटरेशन फॉर लूप शुड बी इक्वल टू द सम। ये जो इटरेशन है, इटरेशन का मतलब होता है कि वो लूप कितनी दफ़ा चले। लूप तो यहाँ पे आपने एक फॉर लूप यूज़ करनी है। लाइक अगर आपका सम ग्रेटर देन 7 है, मतलब 8 आ गया है, तो आपने 8 दफ़ा वेलकम टू वीडियो शो करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो वेलकम टू वीडियो आप फॉर लूप के थ्रू लिखेंगे, तो फॉर लूप वहाँ पे यूज़ होगा। और आपकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगी, माई वीडियो आई डी इज़, ये लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वीडियो आई डी इज़ 2 इसकी है। तो उसके नीचे इस तरह से कुछ आउटपुट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं डेव C++ के ऊपर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और उसके साथ मैंने अपने चैनल पे एक C++ का कोर्स दे रखा है, कोर्स फॉर बिगिनर्स। अगर ये आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो ये कोड भी आपके कोर्स भी आपके सामने आ जाएगा। वो मैंने स्टार्ट करवाया था और अभी कंटिन्यू है इसकी। आई थिंक 10 क्लासेस अभी हुई हैं, इसके बाद भी ये कंटिन्यू है। तो आप यहाँ से जाके भी C++ को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो मैंने ये करवाया हुआ है क्लास 6 के अंदर। क्लास 6 के अंदर हमने इफ एल्स किया और 7, क्लास 6 7 अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको ये असाइनमेंट आसानी से आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाता हूँ डेव C++ के अंदर। कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया है न्यू के लिए, तो ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ था। ये मैंने आई थिंक अपने इसी कोर्स के अंदर क्लास 8 के लास्ट में बताया था कि आपने डिफ़ॉल्ट कोड कैसे सेट करना है। अब ये आपका एक सिंटैक्स है। जिन लोगों को C++ के बारे में इल्म नहीं है तो वो इस सिंटैक्स को याद कर लें कि ये आपका सिंपल सिंटैक्स है जो आपने हर अपनी CS201 या 201P के सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट जो बनानी है उनके लिए यूज़ करना होता है। अब इसके अंदर हम टास्क अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सबसे पहले हमारा टास्क था कि अपनी वीडियो आईडी प्रिंट करवानी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना एक स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है क्योंकि मेरी जो वीडियो आईडी है वो BC200 इस टाइप की है। तो मैं इसके अंदर अपनी मैंने एक वेरिएबल बनाया माई आईडी के नाम से, उसको इज इक्वल टू रख दिया है BC200 400 800। ये मैंने अपनी वीडियो आईडी इसके अंदर स्टोर किया, प्रिंट नहीं करवाई, स्टोर किया। स्ट्रिंग हम रखते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स के लिए जो न्यूमेरिक भी हो और उसके साथ डिजिट्स दूसरे भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो, तो उनके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। ये मैं साथ कमेंट आउट कर देता हूँ वीडियो आईडी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद हमने इन दोनों को जमा करना था। सी आउट भी करना है लेकिन इन दोनों को जमा करना है, तो उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ले देते हैं। इंट जो हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट है वो क्योंकि न्यूमेरिक है तो उनको हम इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इंट फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। और जो इंट लास्ट डिजिट है ये मैंने नाम अपनी मर्ज़ी से रखना है। अच्छा, आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, ये जो मैंने FST लिखा है डिजिट, ये आपने अपनी मर्ज़ी का सेपरेट नाम रखना है, सेम नहीं करने। इनको आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा। मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिख लिया मैंने। आपकी मर्ज़ी है 2 या 0 कुछ भी आ सकता है। ये मैंने फर्स्ट और लास्ट डिजिट भी लिख लिए। अब इन दोनों को मैं सम जमा करूँगा। यहाँ पे फिर मैंने एक डाटा टाइप दिया इंट और सम नाम रखा है वेरिएबल का। ये वेरिएबल का नेम आपका एज इट इज़ सेम होना चाहिए, सबका सबका सम होना चाहिए। बाकी मैंने जो जो बताया है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सम सेम होना चाहिए क्योंकि ये असाइनमेंट में कहा गया है कि आपने वेरिएबल का नाम सम रखना है। अब इसके अंदर आपने दोनों को जमा करना है, फर्स्ट और लास्ट को। तो जो जो आपने फर्स्ट और लास्ट के नेम रखे होंगे उन दोनों को आप जमा कर दें तो ये ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा। अब यहाँ तक आपका प्रोग्राम कितना हो गया है कि आपने दोनों को जमा भी कर लिया और अपनी वीडियो आईडी भी स्टोर कर लिया। अब बारी आती है कि हम इसको सी आउट करवा लेते हैं। सी आउट, अगर मैं यहाँ पे सी आउट माई आईडी लिखता हूँ तो माई आईडी के अंदर जो भी स्टोर है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। उसके आगे मैं एंड एल का यूज़ कर लेता हूँ। एंड एल किस लिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए, ताकि जो अगली चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब नेक्स्ट मैं सी आउट क्या करवाने लगा हूँ, सम। सम के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अभी तक मैंने माई आईडी प्रिंट करवा ली है। ये माई आईडी सेव, जो जो भी आप यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, आपने जस्ट यहाँ पे चेंजिंग करनी है। नेक्स्ट है सम।
प्रिंट करवाया है तो सम इसके अंदर क्या वैल्यू है, जो फर्स्ट और लास्ट दोनों ने जमा करके इसके अंदर रखी है सम के अंदर, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये दो चीज़ें हमने प्रिंट करवा ली है। तीसरी चीज़ प्रिंट के लिए क्या थी, अभी देख लेते हैं असाइनमेंट में। तो उसने कहा था डिस्प्ले द सम ऑफ, हमने प्रिंट करवा करवा लिया, ऐड भी कर लिया उन दोनों को और सम भी कर लिया। ये मैं तीनों ना सेपरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा पहला काम था और उसके बाद दूसरा काम था ऐड करना, दूसरा भी कर लिया, और ये हमारा तीसरा काम था उसको शो करवाना, ये भी हमने करवा लिया। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारी इतनी असाइनमेंट करेक्ट हो गई है कि नहीं। रन करने के लिए इसे हमें सेव करना पड़ेगा। सेव मैं कर लेता हूँ इसको CS201, आई थिंक फॉल 2022 नाम से सेव कर लेते हैं। सेव की है, F10 से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो हमारे पास जवाब क्या है, BC200 400802। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं है लेकिन कमी है, वो मैं बता देता हूँ किस चीज़ की कमी है। अ, ये देखें, यहाँ पे है माई वी यू आई डी इज़। अब माई वी यू आई डी इज़ यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा, आना चाहिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वी यू आई डी इज़, ये भी नहीं लिखा आ रहा, तो ये भी आना चाहिए। इसके लिए हम ये लाइनें ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। और ऐड कैसे करनी है, इसी के आगे, आई मीन पीछे, यहाँ पे हम जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो एज़ इट इज़ ऐड हो जाएगा, और इसी तरह नीचे भी लिख लेते हैं, जो भी लिखूँगा वो एज़ इट इज़ ऐड हो जाएगा। जी जी जी, ये प्रिंट होगा और उसके बाद माई आईडी जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला प्रिंट होगा और उसके बाद सम प्रिंट हो जाएगा, और एंड एल हमने जहाँ पे लगाया उसी के बाद नेक्स्ट लाइन आएगी। अब मैं ज़रा अगेन देख लेता हूँ, आई थिंक माई वी यू आई डी इज़ है, तो मैं यहाँ पे माई वी यू आई डी इज कर देता हूँ। इज कर दिया। ये जो स्पेस है, ये चाहे हम स्पेस दें या ना दें, जो डबल कोमास के बाहर है, वो स्पेस एज इट इज़, वो स्पेस कोई काम नहीं रखती। जो स्पेस हमने डबल कोमास के अंदर देनी है वो वहाँ पे आउटपुट में शो होगी, तो यहाँ पे हम इतनी की स्पेस देंगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वी यू आई डी। तो ये मैं देख लेता हूँ कि मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं। ये आपने सेम लिखना है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ वी यू आई डी इज़, तो ये मैंने सेम लिख लिया है। अच्छा, इसके अंदर ना हमने वो ये नहीं डालना, क्योंकि उन्होंने नहीं डाला हुआ तो उन्हीं की मानेंगे। अब इसको अगेन मैं कंपाइल करके देखता हूँ, F9 प्रेस किया है और F10 प्रेस किया, तो हमारे पास सेम वैसे ही आ चुका है जैसे उन्होंने मांगा था। माई वी यू आई डी इज़ BC200 एंड फलाफला, और उसके बाद नेक्स्ट भी वही चीज़ है जो उन्होंने रिक्वायर की थी। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ तक हमारी करेक्ट आ चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है वही लूप्स वाला, तो लूप्स की बात करते हैं। इसके बाद हमारे इंस्ट्रक्टर ने जो हमें क्या है कि अगर वी यू आई डी 7 से ग्रेटर है तो आपने कुछ और प्रिंट करवाना है, और अगर 7 से छोटी है, स्मॉलर है, तो कुछ और प्रिंट करवाना है। उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये काम है तो ये कर दें, अगर ये काम नहीं है तो फिर ये कर दें। अच्छा, इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा, कंडीशन लिख देते हैं, साथ में कमेंट आउट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे हम कंडीशन लिख रहे हैं, कंडीशन। और कंडीशन हमारी क्या है, अगर वी यू आई डी का जो सम है, हमने सम की को रखा है ना, तो सम को रख देते हैं अगर सम ग्रेटर देन 7 से कहा आई थिंक उन्होंने, हाँ 7 ही कहा था। सम अगर ग्रेटर देन है 7 से तो क्या प्रिंट करवाएं, सी आउट वेलकम टू वी यू। हाँ जी, इतना ही था। अब ये चीज़ प्रिंट करवाने के लिए क्या है, और अगर छोटा है, ऐसा नहीं है, तो फिर बात की बात है, जो भी प्रिंट करवाना है वो उससे बाद में करवाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ है, एक दफ़ा अगेन मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 7 देन प्रिंट वेलकम टू वी यू। हमने इतना ठीक लिख लिया है। देख लेते हैं एक दफ़ा किधर गया, सम ग्रेटर देन 7 देन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट उसने कहा था नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ फॉर लूप शुड बी इक्वल टू द सम। अब जो इसकी इटरेशन है, मतलब कि अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो ये तो जस्ट इतना ही प्रिंट होगा, लाइक इसको 7 आ रहा है ना सम, तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें, ये लास्ट आईडी मैं यहाँ पे चेंज करके 8 कर देता हूँ, 8 कर दी मैंने, तो इससे क्या हुआ, ये भी 8 करनी पड़ेगी, 8 कर देता हूँ। और अब इसका सम कितना है,
10 हो चुका है, तो अब ये 7 से ग्रेटर हो रहा है, तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। कंपाइल किया F9 प्रेस करके, F10 प्रेस करके कंपाइल किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू वीजू। तो ये तो एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा प्रिंट नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि 10 दफ़ा ही प्रिंट हो, जितना सम बनता है उतनी दफ़ा प्रिंट हो। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे लगेगी एल्स। एल्स कह रहा हूँ, फॉर लूप का यूज़ होगा। अब फॉर के अंदर हमने क्या लिखना होता है, फॉर के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है। अब ये जो सी आउट है, ये आपने फॉर के अंदर ले जाना है। इसको मैं कट करके फॉर के अंदर लिख रहा हूँ, और फॉर के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते हैं। पहली चीज़ तो लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, लाइक इंट, स्ट्रिंग, चार, जो भी आप डाटा यूज़ करने वाले हैं वो डाटा टाइप आपने देनी है। मैं इंट यूज़ करने लगा हूँ, इंट में ए रख देता हूँ इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमने क्या यूज़ करनी होती है, हमने यूज़ करनी है कंडीशन, कि क्या कंडीशन हो। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है इसको, सम टाइम, सम कितना आया है, 10 आया है, तो 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है। तो सम के बराबर रख लेते हैं इसको। सम, सम नहीं, ए, ये देखिए, जब तक सम बड़ा होगा ए से, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, या फिर बराबर हो। ए इस वक्त क्या है, ए इस वक्त 1 है ना, तो ये प्रिंट होगा जब ए, अगेन मैं तीसरी चीज़ ऐड करता हूँ, ये मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी है। कंडीशन के बाद तीसरी चीज़ मैंने क्या ऐड करनी है, कि ए को प्लस प्लस करते रहो। प्लस प्लस का क्या मतलब है, कि एक दफ़ा एक एक उसमें जमा करते रहो। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप कुछ इस तरह का होता है कि फॉर लूप के अंदर जब कंपाइलर आएगा, वो देखेगा इंट ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 है, फिर वो कंडीशन देखेगा कि ए सम से छोटा है, तो सम तो 10 आया हुआ है, तो सम से छोटा है, तो वो नीचे आ जाएगा, अपना काम करेगा। क्या करेगा, वो सी आउट कर देगा वेलकम टू वीजू को। नेक्स्ट वो इस तीसरी चीज़ पे जाएगा, तीसरी चीज़ पे उसे क्या कहा गया है, कि ए प्लस प्लस, मतलब ए के अंदर एक का इजाफा कर दो। उसने एक का इजाफा किया, तो ए पहले एक था, तो वो 2 हो गया। 2 होने के बाद वो अगेन पहले यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन पे। कंडीशन देखेगा तो 2 भी 10 से छोटा है, तो वो अगेन ये चीज़ प्रिंट करेगा। फिर वो ए प्लस प्लस करेगा, 3 हो गया, फिर 3 भी छोटा है, अगेन प्रिंट करेगा। मतलब इस तरह वो घूमता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। अब जब ए प्लस प्लस होता होता 10 हो जाएगा, तो 10 भी इज इक्वल टू सम, 10 इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू आ रही है, वो अगेन इसको प्रिंट करेगा। फिर वो बड़ा होगा और 11 बन जाएगा, 11 पे आके ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी, और वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो ये हमारा काम है। अब इसको अगेन मैं कंपाइल करके देखता हूँ। F9 प्रेस किया है मैंने, और F10 प्रेस किया, तो ये देखें, ये 10 दफ़ा वेलकम टू वीयू, वेलकम टू वीयू, वेलकम टू वीयू प्रिंट हो चुका है। अब एंडल का यूज़ हम क्यों करते हैं, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि अगर हम एंडल ना यूज़ करें, तो वो एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट कर देता है। अब यहाँ पे मैंने एंडल यूज़ किया है, अगेन कंपाइल किया, अगेन इसको रन किया, तो 10 दफ़ा वेलकम टू वीडियो लिखा आ गया है। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीज़ हमने ऐड करनी है, लाइक ये देखिए इटरेशन 1, इटरेशन 2 जो उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, इटरेशन 1, इटरेशन 2। अब इस चीज़ का ऐड हम कहाँ करेंगे, वो हम ऐसा करते हैं, अगेन इसी के पीछे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इटरेशन, इक्वेशन लिख दिया, और उसके बाद आई थिंक स्पेस भी है, और ये चीज़ भी है कि नहीं है, मैं देख लेता हूँ अगेन। 1 के बाद आ रहा है, तो यहाँ तक है, इटरेशन लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 हर दफ़ा चेंजिंग करनी है, तो क्यों ना हम यहाँ पे ए लिखते हैं। अगर हम ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए प्रिंट होगा। जब ए बड़ा हो जाएगा, 2 बनेगा ए, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, तो मतलब वही चीज़ प्रिंट होगी जो ए के अंदर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये कर दिया। फिर अगेन एक चीज़ की कमी रहेगी, वो है कॉलन। यहाँ पे उसने कॉलन भी लगाया हुआ है, तो मैं इसके साथ कॉलन का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने कॉलन भी यूज़ कर लिया। अब तकरीबन ऑलमोस्ट वही चीज़ प्रिंट होगी जो हमने उससे प्रिंट करवानी थी। अगेन इसको कंपाइल करता हूँ, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो देखें इटरेशन 1 2 3 4 सब कुछ लिखा आ रहा है, और वेलकम टू वीजू भी लिखा आ रहा है। अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा, आई थिंक हमारी एंड वाली कौन सी है, ये, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ। तो वेलकम से पीछे एक स्पेस होना चाहिए, तो वो हमारी कमी रह गई है, वो हम कैसे पूरी करेंगे। वेलकम के पीछे एक स्पेस लगा देते हैं। मैंने पहले भी बताया कि डबल कोमास के अंदर जो स्पेस आप डालेंगे, वो सी आउट में शो होगी। अब ये तो हो गया कि अगर जो सम है वो 7 से बड़ा है, ये तो ग्रेटर देन पे हमने लगा ली ना, जो भी कंडीशन लगानी थी हो गया। अब यही चीज़ हमने एल्स में रखनी है। अगर 7 से छोटा हुआ, तो तब क्या होगा, लेट्स सपोज ये हम अगेन 2 कर देते हैं, 2 किया तो 7 से छोटा हो गया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, F9 मैंने कंपाइल किया,
F10 प्रेस किया तो ये तो चल ही नहीं रहा, क्यों? हमने एल्स वाली कंडीशन में कुछ भी नहीं लगाया, मतलब अगर 7 से छोटा होगा तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसी फॉर लूप को कॉपी करके नीचे लिख देते हैं। समझा तो मैंने आपको दिया है कि आपने फॉर लूप कैसे लिखनी है, उसी को जब हम कॉपी करके नीचे लिखेंगे तो अगर एल्स होगा तो देन यहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ पे वैसे वर्क क्या करेगा देख लेते हैं। अगर 6 से छोटा हुआ तो 6 से छोटा हमारा 4 बन रहा है ना इस वक्त, 2 + 2 4 है, तो वो इसके अंदर आएगा, फॉर लूप को देखेगा, वही चीज़ होगी। अगर यहाँ पे 1 है तो वो एक दफ़ा प्रिंट करेगा, सम को देखेगा कि सम क्या 1 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा प्रिंट कर देगा और फिर एक के अंदर प्लस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और 2 भी 4 से छोटा है तो वो फिर प्रिंट करेगा, फिर छोटा है फिर प्रिंट करेगा, तो वो 4 दफ़ा इसी तरह प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, F9 प्रेस किया और F10 प्रेस किया तो ये देखिए इटरेशन 1 2 3 4। एक चीज़ की कमी रहेगी, सॉरी, ये देखें, उसने कहा था अगर लेस देन, इफ सम इज लेस देन 7, 7 से लेस देन हुआ तो वेलकम टू CS201P आपने करवाना है प्रिंट, ना कि वेलकम टू VU। तो हमने वही प्रिंट करवाया हुआ, उसमें थोड़ा चेंज कर लें, वेलकम टू CS201P, ये आपने प्रिंट करवाना था। और अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर कमेंट्स वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, और उसके साथ आपकी VUID वही होनी चाहिए जो आपकी है, आपकी VUID वही होनी चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट डिजिट आपने अपना देख लेना है कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। बाकी अगर आपको असाइनमेंट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में CS201 की असाइनमेंट में, और बाकी भी इस तरह की असाइनमेंट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।